हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल प्लस टू क्लास का। ठीक है, शेयर कैपिटल जिसे हम बोलते हैं रेड बुक का टॉपिक। ठीक है, 3 बुक्स है हमारे पास प्लस टू में, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो ये रेड बुक का है आपके पास फर्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्लियर हो जाएगी तो डिबेंचर तो जस्ट हाफ एन आवर की बात है। और शेयर कैपिटल वेटेज के अकॉर्डिंगली ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, 4 का भी आएगा, 3 का भी आएगा और 3-4 इसमें से जो आप एमसीक्यू भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट वेरी लेंथी आल्सो, एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो विल ट्राई टू गिव यू द बेसिक आइडिया ऑफ द शेयर कैपिटल, जिससे आपके बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन इन सेकंड पार्ट, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, हम उसमें कुछ प्रैक्टिकल पिक करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको पूरा ही जो टॉपिक है वो समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले शेयर कैपिटल होती क्या है, ये आपने प्लस 1 की बिजनेस स्टडी की बुक में पढ़ा हुआ है कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। कंपनी की जो कैपिटल है दैट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट विच इज कॉल्ड शेयर। तो कंपनी की जो कैपिटल है वो किसमें डिवाइडेड है मेरा बच्चा, शेयर का। ठीक है, और सभी शेयर को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी शेयर कैपिटल बन जाती है। अब कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है कंपनी अपना काम स्टार्ट करती है। बट इससे पहले कि ये टॉपिक आपको सिखाया जाए, कुछ मैंने बेसिक बातें जो देखो डिस्प्ले की है। सबसे पहले आपको बच्चे पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी कितनी तरह की होती है, शेयर कैपिटल समझ आ गया कि शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी की कैपिटल जिससे कंपनी अपना बिजनेस जो है वो चलाती है, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड शेयर। अब कोलैबोरेटिव उसे इकट्ठे तौर पे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल मींस कि हर एक का कंपनी में शेयर है, बहुत सारे हिस्सेदार हैं कंपनी में, 100 लोग, 500 लोग, लाख लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल पर्पस से हम समझे, प्रैक्टिकल पोर्शन यू विल कवर इन द बिजनेस स्टडी चैप्टर। तो सबसे पहले आपके पास है ऑथोराइज्ड और द रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। इसका मीनिंग क्या है मेरा बच्चा, कि जब आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया होगा, जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने गए थे उस वक्त आपने मैक्सिमम कितनी कैपिटल शो की थी कि मेरी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होएगी। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑथोराइज्ड और द रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जिसके साथ आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। अब इसमें क्या देखना है आपने, रजिस्टर्ड किसी से भी हो सकती कंपनी, बाद में आप इसकी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज नॉट योर टॉपिक, आपने सिर्फ इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे ध्यान देना है। तो रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल मींस जिसके साथ कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। सपोज मेरी कंपनी थी एक, मैंने उसके 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच के साथ रजिस्टर्ड करवाया, तो मेरी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कितनी बन गई बच्चे, 10 लाख। ठीक है, बाद में मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। अब इससे हमें पता क्या चला कि मैक्सिमम शेयर कितने हैं कंपनी के, 1 लाख। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो टोटल शेयर कैपिटल जो कंपनी रेस कर सकती है बिजनेस करने के लिए वो कितना है आपके पास, 10 लाख। अब उसमें से आ जाता है आपके पास इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल मतलब कि मैंने अभी कितने शेयर बेचे हैं, कितने शेयर बेचने के लिए इश्यू किया है, कितने शेयर बेचने के लिए मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है, दैट इज कॉल्ड इश्यूड शेयर कैपिटल। अब अपने सारे इकट्ठे नहीं करने होते इश्यू, आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख। अभी आपको थोड़े ही पैसों की जरूरत थी। ठीक है, तो आपने सिर्फ इश्यू कितने किए बच्चे, 10,000। तो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच जो हो गया, 1 लाख आपके पास क्या है, इश्यूड शेयर कैपिटल। अभी आपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर बेचने के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है, अभी आपको सिर्फ इतने ही शेयर होल्डर चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1 लाख। ठीक है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या हो गया, जितने इसमें से आपने इश्यू किए। सपोज मैंने अभी सिर्फ 10,000 शेयर ही लोगों को बेचने हैं, तो एक शेयर था 10 रुपए का, तो 1 लाख मेरी क्या हो गई, इश्यूड शेयर कैपिटल। उसके बाद आ गया बच्चे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितनों के लिए यस बोल ली है, आपके पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितनों के लिए आई है। आपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दी कि आई वांट टू सेल माय 10,000 शेयर। अब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, आपकी कंपनी के बारे में जानना, तो सपोज हो सकता है कि आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो आई 9,000 शेयर के लिए। ठीक है, 10,000 के लिए भी आ सकती है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जो 5 फिगर है वो सेम भी हो सकती है और 5 फिगर है क्या, डिफरेंट भी हो सकती है। तो सपोज आपके पास जो एप्लीकेशन आई वो कितने के लिए आई, 9,000 शेयर के लिए। तो 9,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 90,000 क्या हो गई आपके पास बच्चे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब लोगों ने कितने शेयर के लिए यस बोली, आपके पास एप्लीकेशन आई है सिर्फ 9,000 शेयर के लिए, 9,000 इंटू 10 करके 90,000 क्या हो गया आपके पास, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब आ गया आपके पास बच्चे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मींस कि 10 रुपए का एक शेयर था। अब अपने सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगवाने होते, आप क्या करते हो, उसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हो, जो मैं अभी बताऊंगी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड द फाइनल कॉल मनी। तो आपने सपोज उसके अभी सिर्फ 5 रुपए मंगवाए हैं, तो 9,000 शेयर थे और 5 रुपए के हिसाब से आपने कॉल कितने किए अभी, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज। तो 45,000 क्या हो गया आपके पास बच्चे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब उसमें से मैंने लिखा पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, आपने कॉल तो कर लिया 45,000, अब किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं पे किए, कॉल पे नहीं की, उसके एरियर है, उसका बकाया है राशि, यानी कि अभी आपको मिले नहीं है, तो आपके पास कॉल्ड अप कितनी है बच्चे, कॉल्ड अप आपके पास 45,000, इसमें से लेस कर देना आपने जो नहीं आए। सपोज किसी पर्सन ने 2,000 रुपए आपको नहीं दिए, तो 43,000 क्या हो गया आपके पास,
पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है मेरा पुत्र। लास्ट में मैंने लिखा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल सेपरेटली टाइप नहीं है, ये वैसे एक कंसेप्ट है, इसका वैसे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो अनकॉल्ड कैपिटल है जो आप किसी इमरजेंसी में मंगवाओगे अपने शेयर होल्डर से, कि पता ही होता है कि जब भी आप मंगवाओगे तो आपको मिल ही जानी है, तो आप एक रिजर्व बना लेते हो कि जो 20,000 पड़े हैं मेरे, मैं किसी इमरजेंसी के टाइम पे शेयर होल्डर से कॉल करूंगा, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, रिजर्व कैपिटल। अच्छा, तो शेयर कैपिटल कितनी तरह की हो गई? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल मतलब जिसके साथ आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया था, दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट विच यू कैन इश्यू इन द मार्केट। अभी तक आपने इश्यू कितने शेयर किए हैं, वो हो गई इश्यूड शेयर कैपिटल। लोगों ने कितनों के लिए यस बोल लिया, वो होगी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कितने पैसे आपने अभी कॉल कर लिए हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और आपको एक्चुअली में आए कितने हैं, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। अब लॉन्ग रन में 2-3 साल बाद जब कंपनी स्टेब्लिश हो जाएगी तो ये 5 के 5 फिगर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जितने भी शेयर थे मैक्सिमम आपने वो क्या कर दिया, इश्यू कर दिए, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिए, आपने सारे कॉल भी कर लिए और लोगों ने सारे पे भी कर दिए, तो दीज 5 फिगर कैन बी इक्वल टू द 10 लाख। ये थी बात आपके पास शेयर कैपिटल की। अब हम सम करते हैं, अब हम टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। जो शेयर्स है वो आपके पास कितनी तरह के हैं, 2 तरह के। एक है बच्चे इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। प्रैक्टिकली इनकी कोई वेटेज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानना कि इक्विटी शेयर क्या है या प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रैक्टिकली इससे कोई लेना देना नहीं है, बट सिर्फ इसलिए कि टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कंपनी के रियल ओनर, जो रियल ओनर होते हैं वो कंपनी के इक्विटी शेयर होते हैं। और डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इक्विटी शेयर की डेफिनेशन क्या है, द शेयर विच डोंट हैव एनी प्रेफरेंस इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो इट मीन प्रेफरेंस क्या हुए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको 2 तरह की प्रेफरेंस होती है। कल को कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो जो डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा वो पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, बाद में दिया जाएगा इक्विटी वालों को। मतलब इनको क्या है, प्रेफरेंस है। उसके बाद कंपनी जब बंद हो जाती है तो पहले पैसे वापस किसके किए जाते हैं बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, और उसके बाद पैसे वापस किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के। तो प्रेफरेंस शेयर कौन से हुए, जिनको 2 तरह की प्रेफरेंस है। डिविडेंड उनको पहले मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर, और कंपनी जब बंद हो जाएगी तो उनको उनके पैसे पहले वापस मिलेंगे एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कौन से हो गए, जिनको 2 तरह की प्रेफरेंस है, और इक्विटी शेयर कौन से हो गए, जिनको प्रेफरेंस नहीं है। द शेयर विच डोंट हैव एनी प्रेफरेंस इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। ठीक है मेरा पुत्र। उसके बाद आ गया, हमने इसमें बेसिक टॉपिक कौन से पिक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो उसकी बेसिक जनरल एंट्री क्या बनती है। बेसिक जनरल एंट्री मींस कि आपके 8 बेसिक जनरल एंट्री में ऐसे गिनती हूं कि कंपनी सपोज 10 रुपए का शेयर बेच रही है और उसे 4 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है, तो एक एक इंस्टॉलमेंट की 2 जनरल एंट्री होती है, तो 2 4 जा क्या हो गया 8। सबसे पहले हम बेसिक 8 जनरल एंट्री को डिस्कस करेंगे। फिर अब आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। अब कंपनी अपने शेयर जो है वो प्रीमियम पे भी बेच सकती है। 10 रुपए का शेयर था, कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपना शेयर 10 का 12 पे बेच सकती है, 10 का 15 पे बेच सकती है, 20 पे बेच सकती है। अगर उसका बिक रहा है, ठीक है, लोग खरीद रहे हैं, तो उसको कैसे जनरल एंट्री में किया जाएगा, दैट इज आवर टॉपिक। फिर हम पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है मेरा बच्चा, हमने शेयर कितने इशू किए, 10,000, मुझे एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 9,000। दिस इज द केस ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अगर मेरे पास अंडर सब्सक्रिप्शन आई है, एप्लीकेशन कम आई है, फिर मुझे प्रैक्टिकली क्या करना है वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, मैंने शेयर इशू कितने किए, 10,000, एप्लीकेशन आई रिसीव्ड 12,000 या 15,000, तो मुझे बाकी की एप्लीकेशन के साथ क्या करना है वो भी हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब होता है कि आपने पैसे मंगवाए, आपने कहा मुझे फर्स्ट कॉल दे दो, मुझे फाइनल कॉल दे दो, बट सामने जो शेयर होल्डर आपका बन चुका था उसने पैसे नहीं दिए, तो वो उसको कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंट्स में, दैट वी विल सी। देन कॉल इन एडवांस। किसी शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में ही पैसे दे दिए, आपने कॉल अभी की नहीं है बट ही पेड द मनी इन एडवांस, तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, दैट वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर। देन आगे इश्यू ऑफ शेयर इन द कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है आपने सपोज कैश नहीं आया आपके पास पर आपके शेयर इश्यू हो गए, तो वो कौन सा केस होएगा, जैसे आपने बिल्डिंग खरीद ली, कोई फर्नीचर खरीद लिया, अब आपके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो आपने वेंडर को क्या दे दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो वो वाले टॉपिक में कैसे जनरल एंट्री करनी है वो हम देखेंगे। देन फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है बच्चे कैंसिलेशन। फोरफीचर का मतलब क्या है, कैंसिलेशन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज एक शेयर होल्डर था, उसने मेरी फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसने मेरी फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी वो पैसे नहीं दे रहा है, तो हम लिस्ट से उसका नाम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ ए शेयर और द कैंसिलेशन ऑफ ए शेयर। ठीक है,
तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या उसका इफेक्ट होता है, वी विल सी। लास्ट आ गया आपके पास प्रो रट्टा अलॉटमेंट। आपने भी सुना होगा कि प्रो रट्टा का क्वेश्चन आता है, प्रो रट्टा का क्वेश्चन आता है, एक हवा बना हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे टॉपिक अगर इजीली क्लियर हो जाएंगे आपको अच्छी तरह से, तो प्रो रट्टा अलॉटमेंट भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। हाँ वैसे ये है कि प्रो रट्टा अलॉटमेंट से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है मेरा पुत्र। तो लेट्स रिवाइज फर्स्ट, फिर हम बेसिक जनरल एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क्स का कम से कम इसमें से पेपर आता है और 10 मार्क्स का आता है डिवेंचर से। अगर ये क्लियर हो गया तो डिवेंचर के 10 मार्क्स तो मुफ्त के हैं आपके। तो हमने क्या देखना कि टाइप ऑफ शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, ये आपको बैलेंस शीट बनाने के काम आएगी, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। रिवर्स जो रिजर्व कैपिटल है दैट इज वन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता है। शेयर आपके पास दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो टॉपिक हमने कौन कौन से पढ़ने हैं, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे, देन हम शेयर अगर प्रीमियम पे बेचे हैं वो देखेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो क्या करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमने क्या करना है, कॉल इन एरियर को कैसे ट्रीट करेंगे, कॉल इन एडवांस को कैसे ट्रीट करेंगे, फर्नीचर खरीदा है उसके बदले में शेयर दे दिए तो हमने क्या करना है, दैट ऑल वी विल सी इन दिस कमिंग वीडियो आल्सो, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक जनरल एंट्री कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कौन सी 8 जनरल एंट्री है जो आपने क्रैम कर लेनी है, और उसके बेस पे आपका पूरा चैप्टर जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द बेसिक जनरल एंट्री। हाँ जी, अब हम करते हैं बच्चे बेसिक जनरल एंट्री। तो एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एक कंपनी ने इशू किए। 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, इंस्टॉलमेंट में। सपोज हमने यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट की है। 2 रुपए जो पहले मंगाए उसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं उसे, शेयर एप्लीकेशन मनी। और क्यों बोलते हैं दैट आई विल टेल यू। फिर हमने 3 रुपए और मंगाए, उसे बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी। फिर मैंने 2 रुपए और मंगवा लिया आफ्टर 2-3 मंथ, शेयर फर्स्ट कॉल मनी। एंड देन 3 रुपीज मैंने मंगवा लिया, दैट इज कॉल्ड शेयर फाइनल कॉल मनी। अब ये टोटल हो गए आपके पास 10। अब व्हाई इट इज शेयर एप्लीकेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉल, पहले हम वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी। प्रोसीजर क्या होता है शेयर इशू करने का, कंपनी ने सबसे पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि मैंने 10,000 शेयर बेचने हैं तो आप खरीद लो। आप मतलब पब्लिक को बोला, तो उसने ये लिख दिया एडवर्टाइजमेंट के कि जो भी मेरे शेयर परचेज करना चाहता है वो मुझे अप्लाई कर दे। उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपको वो भरना होता है और आपको उसके साथ क्या देने पड़ते हैं, थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, जस्ट लाइक एडवांस देना पड़ता है, ठीक है। एक टोकन मनी देनी पड़ती है शेयर परचेज करने के लिए, उसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। आपने अगर शेयर परचेज करने कंपनी के 2,000, तो 2 रुपए पर एप्लीकेशन के हिसाब से आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 4,000। तो उसे इसलिए एप्लीकेशन मनी बोलते हैं क्योंकि ये शेयर होल्डर पे करता है कंपनी को फॉर अप्लाइंग फॉर द परचेज ऑफ द शेयर। उसके बाद कंपनी के पास पैसे शेयर आ गए, एप्लीकेशन आ गई, वो सारी एप्लीकेशन को पढ़ेगी, देखेगी किस किस को शेयर मैंने बेचने हैं, किस किस को शेयर बेचने हैं मतलब किस किस को शेयर मैंने अलॉट करने हैं। अब आपको मैंने सपोज लेटर डाल दिया कि आपको मैंने शेयर अलॉट कर दिए हैं, मैं मान गई हूं आपको शेयर बेचना, कंपनी बोलेगी आप मुझे 3 रुपए और पर शेयर भेज दो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट मनी, ठीक है। मतलब कि जब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि आपको शेयर बेचने हैं, उसके बाद कंपनी आपसे जो और पैसे मंगवाती है कंफर्मेशन के तौर पे, दैट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट मनी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो गया, कंपनी कितने पैसे मंगवा चुकी है आपसे, 5 रुपए। टोटल कितने मंगवाने इसने आपसे, 10 रुपए। थोड़े महीनों बाद कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपने सभी शेयर होल्डर को कॉल कर लिया कि मुझे 2 रुपए और पर शेयर भेज दो। क्योंकि अलॉटमेंट में करने के बाद फर्स्ट टाइम कंपनी ने आपको कॉल किया है पैसे देने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया कि मुझे पैसे दो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर फर्स्ट कॉल मनी। उसके बाद 3 रुपए बचे थे, 3-4 महीने बाद कंपनी ने अपने 3 रुपए भी मंगवा लिए। अब उसके बाद कंपनी आपसे पैसे नहीं मंगवा सकती, 10 रुपए पूरे हो चुके हुए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शेयर फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मतलब इसके बाद आपकी तरफ से 10 रुपए पे हो गए हैं, डन हो गया, अब कंपनी आपसे और पैसे नहीं मंगवाएगी। अच्छा, अगर मैंने 5 रुपए यहीं पे मंगवा लिए होते हैं तो हमने इसे कहना था शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर फर्स्ट कॉल पे फाइनल हो गया। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे 1 रुपया मंगवाऊं और 2 रुपए मैंने मंगवाऊं थर्ड कॉल पे, तो फिर क्या कहेंगे, सेकंड कॉल मनी, और थर्ड को बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी। तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, 1-1 रुपया करके 10 कॉल भी कर सकती है, ठीक है, या फिर 10 रुपए इकट्ठे भी मंगवा सकती है, जैसा भी होगा। अगर आपने कंपनी के शेयर परचेज करने हैं तो आपको कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जाना पड़ेगा। तो ये था इसका लॉजिक, ठीक है। अब सपोज एक एग्जाम्पल क्या हुई, 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए, इस तरह से आपने पे करने हैं और इसकी जनरल एंट्री करो। अब सबसे पहले क्या हुआ, एक इमेजिनरी सी फिल्म बनाते हैं, मतलब व्यू करते हैं कि सपोज कंपनी के पास पैसे आ गए। अब कंपनी की जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने करनी है किसके थ्रू करनी है, बैंक के थ्रू, कहीं भी कैश वर्ड आपने यूज नहीं करना है।
मैं सपोज कंपनी की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, तो मैंने पहले 10,000 शेयर इशू किए, हर शेयर के पीछे ₹2 लोगों ने मुझे भेजे, तो मुझे कितने पैसे आ गए 20,000, 10,000 इंटू 2 करके। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू शेयर एप्लीकेशन। गिवर कौन है यहाँ पे, शेयर एप्लीकेंट, ठीक है। मेरा मतलब सबका नाम नहीं लिखना हमने, अगर यहाँ पे 10,000 शेयर बेचे हैं, 5,000 एप्लीकेंट है, तो मैंने 5,000 का नाम थोड़ी लिखना है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, तो हमने कोलेबरेली क्या लिख देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 इंटू 2, आपके पास कितने पैसे आ गए, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। तो इससे लिखना क्या, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी आ गई। अब कंपनी क्या करेगी, इन एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में, क्योंकि पहले तो मैं रिसीव करके रखी गई सबसे, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 एप्लीकेशन के पैसे जो मुझे आए थे वो मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिए बच्चे, शेयर कैपिटल में। अब देखो एक जादू, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अगर ये कट गई आपस में तो एंट्री क्या बची, बैंक टू शेयर कैपिटल। +1 में हम आपको पहली एंट्री क्या सिखाते हैं, कैश टू कैपिटल, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गई, बैंक टू शेयर कैपिटल, कैश की जगह बैंक आ गया और कैपिटल की जगह क्या आ गया, शेयर आ गया, क्योंकि कंपनी की कैपिटल जो है वो शेयर्स में डिवाइडेड है। इसमें एक बंदा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, इसमें लाखों लोग जो है, हजारों लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने नाम नहीं लिखने उनके, हमने क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये कट जाएगा, पेपर में काट के नहीं आ जाना आपने, ठीक है, मैंने वैसे बताया है आपको, ठीक है। मतलब एंट्री का बेस वही है जो +1 में सिखाया था सोल प्रोप्राइटर के केस में, बस एंट्री करने का ढंग बदल गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए हैं, शेयर होल्डर आ गए। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन की हो गई 2 एंट्रियां। अब हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू करनी है, सिर्फ पहले वाले 2 एंट्रियों में बैंक पहले आएगा। अब आप कंपनी पहले आपको चिट्ठी डालेगी, कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने पहले ही पैसे किसमें डाल दिए, शेयर कैपिटल में, क्योंकि हो तो गए हैं मेरे शेयर होल्डर, तो आप बन ही गए हो, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 कहां से आए, 30, 10 इंटू 3 करके आपके पास आई चिट्ठी कि अलॉटमेंट के पैसे दे दो, तो आपने क्या दिए, पैसे दे दिए। तो कंपनी के पास क्या आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 30,000 आई रिसीव एंड 30,000 आई रिसीव, तो यहाँ पे क्या आ गया, बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, ठीक है मेरा पुत्र। इसी तरह मैंने फर्स्ट कॉल की चिट्ठी डाली आपको ड्यू की, तो एंट्री क्या बन गई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 इंटू 2 20,000 करके 20,000 की मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी और आपने मुझे पैसे दे दिए। तो एंट्री क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 एंड 20,000, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको फाइनल कॉल ड्यू कर दी, उसकी एंट्री भी सेम आ जानी है, सिर्फ फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिख देना आपने, फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी 10 इंटू 3 30,000, तो 30,000 और फिर आपने पैसे दे दिए। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 एंड 30,000। इसे हम बोलते हैं बेसिक 8 जनरल एंट्री। ये आ गई, उसके बाद सब कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा और एंट्रियां इलेबोरेट होती जाएंगी, बेस यही रहेगा। तो पहले क्या है, पहली एंट्री में सिर्फ बैंक पहले आएगा, बाद में बैंक बाद में आएगा, क्योंकि पहले कंपनी आपको ड्यू करेगी, अलॉटमेंट ड्यू करेगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, फाइनल कॉल ड्यू करेगी, फिर आपने पैसे देने हैं। तो एंट्री एक बार फिर रिवाइज करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, देन शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल मेड ड्यू एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल आपके पास आ गई, ठीक है जी। ये 8 बेसिक जनरल एंट्री है विद नरेशन। अब हम केस पिक करते हैं कि अगर मैंने शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो जनरल एंट्री थोड़ी सी बदल जाएगी। तो वो क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं शेयर प्रीमियम पे इशू किए। अच्छा, मेरे शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, सब मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अपना शेयर प्राइस तो 10 ही था, पर उसे बेच कितने पे रही हूँ, 12 पे, 12 रुपए पे मैंने शेयर बेचा। अब शेयर कैपिटल में मैंने 10 रुपए ही डालने हैं, पर 2 रुपए जो है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो मेरा प्रॉफिट है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोल लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रॉफिट है तो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। अब अलॉटमेंट जो प्रीमियम के पैसे हैं वो आप कब कॉल कर सकते हो, अब आपने 10 की जगह यहाँ टोटल कितना बनना चाहिए, 12, तो अलॉटमेंट के साथ कॉल कर सकते हो, फर्स्ट कॉल के साथ कॉल कर सकते हो, फाइनल कॉल के साथ कर सकते हो, एंड इवन के शेयर एप्लीकेशन के साथ भी। पर अगर कुछ नहीं लिखा तो आपने कहाँ पे कॉल करना, एज्यूम कर लेना कि कंपनी ने प्रीमियम कब कॉल किया होगा, अलॉटमेंट के साथ। तो अब उसकी इस तरह से जनरल एंट्री देखते हैं, ठीक है मेरा पुत्र। यस, अभी आपके पास शेयर आपने इशू किए प्रीमियम पे,
अगर हम शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री में क्या थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। शेयर प्रीमियम मतलब कि मैंने जैसे बताया कि आपके शेयर की डिमांड बहुत थी तो कंपनी अपने शेयर को 10 रुपीज का बेस प्राइस है उसे 12-15 जितने चाहे मर्जी में बेच सकती है। सपोज 10 का शेयर था, कंपनी ने शेयर बेचा कितने का बच्चे, 12 रुपए का। अब ये जो 2 रुपए है वो क्या है, एसपी। आप इसे एसपी भी बोल सकते हो, एसपी आर भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या कल्ला सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोल सकते हैं। अब ये जो प्रीमियम है कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है। कंपनी कैन कॉल दिस विद एप्लीकेशन मनी, कंपनी कैन कॉल द सेकंड जो 2 रुपए है प्रीमियम के विद द अलॉटमेंट मनी और विद द फर्स्ट कॉल मनी। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी। सपोज कंपनी जनरली कंपनी ये जो प्रीमियम के पैसे हैं वो कहाँ पे कॉल करती है, अलॉटमेंट के टाइम पे। सपोज वही बेसिक क्वेश्चन कि 10,000 हमारे शेयर थे मेरा बच्चा, ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए फाइनल कॉल पे, और यहाँ टोटल कितने हो गए 12, क्योंकि मैंने शेयर होल्डर से मंगवाने कितने पैसे हैं 12 रुपए। अब हमने अलॉटमेंट पे उसने लिखा होगा कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब आपका जो प्रीमियम है वो कहाँ पे है, अलॉटमेंट के टाइम पे है। तो अब अलॉटमेंट को क्या कर सकते हो बच्चे, ब्रेक कर लो 3+2। इसमें जो 3 रुपए है ना वो है शेयर कैपिटल के, और जो 2 रुपए हैं वो किसके हैं, एसपीआर के, ठीक है, या एसपी के हैं। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, अब आपने सिर्फ मैंने अलॉटमेंट की एंट्री करूंगी, बाकी तो एक एंट्री सेम ही है, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या किया, जब अलॉटमेंट ड्यू करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि टोटल आप कितने पैसे मंगवा रहे हो शेयर होल्डर से, 5 रुपए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में डालने अपने 10 into 3 30,000 एंड टू एसपी, एसपी आपका प्रॉफिट है तो ये क्या होगा क्रेडिट, और कितने 2 रुपए के हिसाब से। तो 10,000 into 2 करके 20,000 आपने डाल दिया एसपी में, तो टोटल आपने कॉल कितने किए 50,000। नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या मिलना था, बैंक, तो सेम एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आएगा बैंक कितना 50,000, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा होगा बच्चे 50,000, ठीक है मेरा पुत्र। अच्छा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इज कॉल्ड विद द एप्लीकेशन, आपने इसे एप्लीकेशन पे कॉल किया तो एंट्री में क्या चेंज आएगी, 5 रुपए थे एप्लीकेशन पे, फिर इसे ब्रेकअप कर लिया 3+2, 3 आ गया आपके पास शेयर कैपिटल के, और 2 रुपए आ गया आपका एसपी का। अब पहली एंट्री आपकी क्या होती है शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो अब बैंक आपके पास टोटल कितना आ गया 50,000, 10,000 into 5 करके टू शेयर एप्लीकेशन 50,000। सेकेंड एंट्री में आपने ब्रेकअप करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपी। तो शेयर एप्लीकेशन में 50, कैपिटल में डाल दो 30,000, और एसपी में आपने कितना डाल दिया बच्चे 20,000। तो ये दोनों एंट्री देखो सामने लिखी है, इसमें चेंजेस क्या है। अगर आपने बैंक वाली एंट्री के साथ कभी भी एसपी नहीं दिखाना। अब एप्लीकेशन के टाइम पे जब आप एप्लीकेशन मंगवाते हो तो बैंक पहले आता है, तो एसपीआर सेकेंड एंट्री में आ जाएगा ब्रेकअप होके। और अगर आपने शेयर अलॉटमेंट के साथ मंगाना है तो बैंक आता है सेकेंड एंट्री में, पहले आप ड्यू करते हो, तो आपका जो एसपी है वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री के साथ, ड्यू के साथ ही। आपने बैंक ऐसे याद रख सकते हो कि बैंक वाली एंट्री के साथ आपने एसपी नहीं डालना। तो अगर आपने एप्लीकेशन पे मंगवाया तो आपने सेकेंड एंट्री में से ब्रेकअप करके दिखाना है, और अगर आपने अलॉटमेंट के साथ मंगाया तो जब ड्यू करते हैं अलॉटमेंट तभी अपने 2 रुपए क्या कर देने, आपने एसपी पे ही दिखा देना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन पिक कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मतलब आपने कॉल किए पैसे, किसी पर्सन ने पैसे दिए नहीं, तो वो देखते कैसे करना है। अभी आपके पास मेरा बच्चा कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर मतलब कि आपने किसी से पैसे मंगवाए, आपने ड्यू कर दी मनी, बट आपको वो मनी रिसीव नहीं हुई। वही बेसिक एग्जांपल एक लेके चल रही हूँ मैं। 10,000 शेयर थे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 पे अलॉटमेंट पे और 4 पे फाइनल कॉल पे आपने मंगवाए, तो टोटल हो गया आपके पास 10। तो वहां पेपर में एग्जाम में साथ में लिखा होगा ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, एक शेयर होल्डर कोई भी एबीसी जिसके पास 100 शेयर थे डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल आपको नहीं दी। तो यहाँ पे आप ऐसे डंडी सी लगा के ऐसे याद रख सकते हो कि एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 4 पे के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं दी। अब आपने क्या करना, पहले एप्लीकेशन की सेम एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की सेम एंट्री हो गई, जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या किया, पहले आपको नहीं पता था ना कि आपको पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने जो अलॉटमेंट ड्यू करनी है वो सारी कर दी। तो आपने अपने हिसाब से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपने फाइनल कॉल ड्यू कर दी, 10,000 into 4 करके 40,000 रुपए आपने सबको मतलब के ड्यू कर दिया अलॉटमेंट, अपने नोटिस डाल दिया कि मुझे फाइनल कॉल दे दो। एंट्री क्या बनी बेसिक, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक बंदा जिसके पास 100 शेयर थे उसने पैसे दिए ही नहीं, तो 100 into 4 400 रुपए तो आए नहीं, तो बैंक आना कितना चाहिए था 40,000, पर आएगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पे आपने शो कर देना 40,000 आना चाहिए था, और 400 रुपए आपका आया नहीं, तो 400 माइनस करके आपके पास आए कितने पैसे 39,600 एंड 39,600। 400 अभी भी क्या है, एरियर है, मतलब बकाया है, बाद में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कॉल इन एरियर का केस। तो कॉल इन एरियर मतलब कि आपने पैसे मंगवाए पर आए नहीं, तो आपने ड्यू पूरे कर दिए, फिर जब बैंक की एंट्री डालनी है तो जितने पैसे नहीं आए हैं वो आपने माइनस करके बैंक की सिंपल एंट्री डाल देनी, ठीक है मेरा पुत्र। नेक्स्ट है आपके पास कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस मतलब अब किसी पर्सन ने पैसे पहले ही दे दिए,
आपने अभी ड्यू भी नहीं किए हैं, पर उसने पहले ही पैसे दे दिए, कोई भी रीजन होगा। तो उसने लिखा क्या है, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। आपने उसने फाइनल कॉल अलॉटमेंट के साथ ही दे दी, मतलब मैंने जब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए तो उस पर्सन ने मुझे फाइनल कॉल के 4 पे भी पहले ही भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले शेयर अलॉटमेंट अपनी ड्यू की, क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री अब चेंज हो जाएगी, तो मुझे अलॉटमेंट की एंट्री भी चेंज करके दिखानी है। पहले अपने अलॉटमेंट ड्यू कर दी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 40,000। फिर आपके पास पैसे आ गए, पर बैंक कितना आया, 40,000 तो ये आए, और एक बंदा जिसके पास 100 शेयर थे उसने फाइनल कॉल भी दे दी, तो 100 शेयर इंटू फाइनल कॉल कितने दिखते, 4 रुपए की, 400 वो भी आ गया। अब बैंक कितना आया टोटल बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट 40,400, टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 आया अलॉटमेंट का, और कॉल इन एडवांस आ गया आपके पास 400 रुपया, ठीक है मेरा पुत्र। अच्छा, अब आपने फाइनल कॉल ड्यू की, तो ड्यू आपने सबको करनी है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 एंड 40। अब 400 आपके पास क्या है, पहले ही पड़ा हुआ है, तो फिर ये 400 माइनस करके बैंक आएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 39,600, कॉल इन एडवांस जो पहले अपने क्रेडिट की थी उसे अब डेबिट करके खत्म कर दो, क्योंकि वो अब एडवांस खत्म हो गया, 400 रुपया, एंड टू शेयर फाइनल कॉल कितनी आ गई, 40,000, ठीक है मेरा पुत्र। तो हमने क्या क्या कर लिया, बेसिक कर लिया, प्रीमियम कर लिया। प्रीमियम हमने क्या देखा, प्रीमियम हम एप्लीकेशन पे भी मंगवा सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी मंगवा सकते हैं, बैंक वाली एंट्री के साथ कभी प्रीमियम नहीं आएगा, जस्ट मतलब क्रैम करने के लिए पैसे कर सकते हो। कॉल इन एरिया मतलब पैसे आए ही नहीं, तो आपने जो बैंक वाली एंट्री करनी है वो माइनस करके कर देनी है। कॉल इन एडवांस मतलब पैसे पहले ही आ गए, फाइनल कॉल उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दी, तो यहाँ एडवांस अलॉटमेंट के टाइम पे आपको बैंक क्या आ जाएगा, ज्यादा, और फाइनल कॉल के टाइम पे बैंक में से आपने वो पैसे क्या कर देना, माइनस। जब कॉल इन एडवांस रिसीव की तो उसे क्या कर देना, क्रेडिट, और जब उसे यूज करोगे तो क्या उसे डेबिट करके क्या कर देना मेरे पुत्रों ने, खत्म कर देना, ठीक है। अब हम करते हैं इशू ऑफ शेयर एट अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अबे बेटे आपके पास मैंने केस पिक किए हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन अपने आप में वैसे कोई केस नहीं है, जैसे सपोज आपने इशू किए शेयर 10,000 और एप्लीकेशन कितनी आ गई 9,000, तो आप सारा सम किसके साथ करोगे, 9,000 के साथ। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी के साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ, तो आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9,000 के साथ इंस्टेड ऑफ द 10,000, क्योंकि एप्लीकेशन आई ही 9,000 है। हाँ, बस इसमें बात क्या याद रखनी है कि 90% एप्लीकेशन अपने पेपर में देखना, ये जरूर आता है एमसीक्यू कि 90% एप्लीकेशन आई है तो ही सम आगे फर्दर करना। अगर आपके पास एप्लीकेशन ही 90% से कम आई है, देन आपका सारा इशू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, इशू का 90% आपके पास आना चाहिए। तो जैसे सपोज यहाँ पे तो 9,000 90% ही बना, अगर यहाँ होता 8900 या 8800 तो फिर आपने सम करना ही नहीं था, क्योंकि जब 90% से कम एप्लीकेशन आई है तो आपने उसे इशू, सरकार गवर्नमेंट उसे क्या कर देती, कैंसिल कर देती। तो ये तो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है मेरा पुत्र। अब आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने इशू कितने किए शेयर बच्चे, 10,000, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो गई आपके पास, 12,000। अब आप सबसे पैसे लेके रखिए, जब आपने बाद में काउंट किया तो आपके पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई थी, 12,000। अब आपके पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, एप्लीकेंट ज्यादा आ गए हैं, पर शेयर आपने कितने बेचने थे, 10 ही। अब आप ज्यादा नहीं बेच सकते, एडवर्टाइजमेंट अगर 10,000 के लिए दी है तो आपने 10 ही देने हैं। अब ये जो 2,000 फालतू एप्लीकेशन आपके पास आ गई हैं, व्हाट यू कैन डू विद दैट 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन, आप या तो उसे रिफंड कर दो, ठीक है, जो 2,000 फालतू एप्लीकेशन आई थी उनके पैसे आप क्या कर दो, वापस कर दो, और सारा सम किसके साथ कर लेना हमने, 10,000 के साथ। या क्या कर सकते हैं, यूज्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब किसी पर्सन ने सपोज 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपने इसे शेयर कितने बेचे, 2,000, तो उसके जो 2,000 शेयर फालतू थे, वो जो मनी है वो आप रख सकते हो फॉर द यूजेस ऑफ द अलॉटमेंट, क्योंकि अभी आप वापस करोगे, फिर महीने बाद उससे अलॉटमेंट मनी मंगवाओगे, तो तब आप उसके क्या कर सकते हो, अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हो। बट अगर आपने इसे कोई शेयर बेचा ही नहीं है तो फिर तो आपको उसे क्या करने पड़ेंगे, मनी रिफंड ही करनी पड़ेगी। हाँ, अगर उसे ज्यादा के बदले आपने कम शेयर अलॉट किए हैं तो वो एक्सेस मनी जो है दैट यू कैन यूज एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट। या फिर क्या है, बोथ। बोथ मतलब कुछ लोगों को पैसे वापस कर दिए और कुछ के पैसे मैंने क्या कर लिए,